हेलो एवरीवन। तो हम अब आगे बात कर लेते हैं कि जो इससे पहले जो फेज़ था, यूथ जो फेज़ था सोशल साइकोलॉजी का, उसमें काफ़ी सारा काम होना स्टार्ट हो गया था। अब मैच्योरेशन फेज़ में क्या होता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, जिन पे पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे कि जेंडर डिफरेंसेस। इसमें बेसिकली ये स्टडी होती है कि मेल एंड फीमेल के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। कि जो फीमेल्स होती हैं, अगर उनको सबके सामने कोई बात पूछी जाए तो वो ज़्यादा कन्फर्मिटी दिखाती हैं। वाई? बिकॉज सोसाइटी में ऐसा ही चलता है सोशली। जो जैसे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि हाँ में हाँ मिला दो तो तब इनको अच्छा लगता है। सो बट अगर फीमेल को अलग अलग से पूछा गया, मीन्स 1 by 1 या 1 to 1, तब उन्होंने जो कन्फर्मिटी नहीं दिखाई, फिर उनका जो कन्फर्मिटी का लेवल और जो मेल का कन्फर्मिटी का लेवल है वो बिल्कुल इक्वल था। ये स्टडी हुई थी, उसमें ये रिजल्ट आया था। वो जो फीमेल ज़्यादा कन्फर्म करती हैं, बट इन फ्रंट ऑफ अदर्स अकेले में वो अपना एक्चुअल में ही जो व्यू पॉइंट है उसको ही आगे रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मैच्योरेशन फेज में था सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि दोनों जेंडर्स को लेके बेसिकली, अगर मेल्स को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़का रो रहा है तो उसको बोलते हैं कि अरे तू रो क्यों रहा है, तू लड़की थोड़ी ना है। कई बार पेरेंट्स ही बोलते हैं उसको, चुप ही ये कह के करवाया जाता है कि तू लड़की थोड़ी ना है, तू तो स्ट्रॉन्ग बॉय है, लड़के नहीं रोते। ये क्या है? ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, लड़के भी रो सकते हैं। अब लड़कियों को ये बोल देते हैं कि अच्छा तुम ड्राइव कर रहे हो, आज तो मैं पक्का परलोक सिधार रहा हूँ। बिकॉज उनका मानना यही है कि लड़कियाँ की ड्राइविंग तो ऐसी ही होगी। मतलब दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जेंडर को लेके। स्टीरियोटाइप्स होता क्या है? स्टीरियोटाइप्स हमारा जो बिलीफ होता है, हमारा जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, एटीट्यूड है, या फिर बिलीफ हमारा किसी के बारे में, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जिसका हो सकता है कोई बेस ही ना हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं वही प्रेजुडिस बनते हैं। नेगेटिव स्टीरियोटाइप है जो जेंडर को लेके बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं? जैसे बोलते हैं कि फीमेल के बारे में कि फीमेल अच्छी होती हैं मोस्टली छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेल्स के लिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप क्या होगा? ये कि मेल्स को छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता या फिर हैंडल करना नहीं आता। इसमें एक उन्होंने स्टडी की थी ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ या फिर ग्लास सीलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उनका कोई प्रोजेक्ट है जिसका उन्हें पता है कि डूबने ही वाला है। उसमें उन्होंने कह दिया कि फीमेल को हेड बना दो, बिकॉज जब वो डूबेगा प्रोजेक्ट तो हम कहेंगे कि कंपनी की जो गलती नहीं है, फीमेल लीड कर रही थी, तो इसीलिए मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो डूब गया। क्योंकि जो फीमेल लीड करती है तो ऐसा ही होता है, फेल तो होना ही था। ऐसा इसको बोलेंगे ग्लास सीलिंग इफेक्ट, मतलब कि एक ऊंचा सा पहाड़ और वहाँ से गिर जाना। इसका नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी मतलब जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग एरिया है, एयर क्वालिटी है, नॉइज़ है, इन सब का हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। अब जैसे जितनी ज़्यादा नॉइज़ होगी हम उतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो हम अनईजी फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनसे लड़ेंगे। अगर हीट है तब भी हम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, क्राउडिंग ज़्यादा है तब भी हम एग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है। एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं, स्पेशली ऑन 2 व्हीलर, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, इतना नॉइज़ है कि जैसे कहीं इधर से आवाज़ आ रही है हॉर्न की, पों पों हो रही है हर जगह से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सपोज अगर दिल्ली में है तो एयर क्वालिटी भी इतनी ख़राब है, क्राउडेड भी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं एक ही जगह पे, तो क्या होगा? कितना इरिटेट हो जाएंगे। कोई उससे मतलब अगर हमसे कोई नॉर्मली भी बात करेगा तो, या कुछ पूछेगा हमसे, तो हम क्या कहेंगे? हम उसके ऊपर टूट के पड़ेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर वो कोई हेल्प मांगेगा हमसे तो हाई चांस क्या है कि हम उस बंदे की हेल्प नहीं करेंगे। तो एनवायरमेंटल जो साइकोलॉजी है, तो मतलब जो फिजिकली एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये जो सब एनवायरमेंटल जो साइकोलॉजी है इसके फेज़ हैं। ओके।
इसके बाद टू लार्जेस्ट जो स्केल्स ट्रेंड्स में रहे थे जिन्होंने 1980s में शेप लिया था, वो था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल साइकोलॉजी. थैंक यू.